बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार कंपेयर तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी था, जिन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी का लफ्ज़ पाकिस्तान बनने से 11 बरस पहले ही लगाना शुरू कर दिया था। क्या पाकिस्तान के बाद आप पंजाब के शहर साहिवाल आ गए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। जब थोड़े बड़े हुए तो अपने मशहूर दोस्त और पाकिस्तान के मशहूर मारूफ गुलकार मेहदी हसन के साथ लाहौर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर इन दोनों ने रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। 1975 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में लाया गया तो सबसे पहला चेहरा जो टीवी पर नज़र आया वो तारिक अजीज़। अपने शो नीलाम घर से तारिक अजीज़ शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। बादशाह इस शो को बज़्म तारिक अजीज़ और तारिक अजीज़ शो का भी नाम दिया गया था। आपने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। 1992 को आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 1997 में मुस्लिम लीग नून के टिकट से आप रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। आपकी कोई औलाद नहीं थी। आपने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि जो आपकी जायदाद है वो पाकिस्तान को वक्फ कर दी जाए। आपकी बरजस्ता शायरी और आपके कहे गए शेर आज भी पाकिस्तानियों में मकबूल है। पाकिस्तान के ये अजीम फनकार 2020 को अपने खालिक हकीकी से जहाँ मिले। अल्लाह ताला की हज़ार रहमतें हों आम पर। आप एक सच्चे और खरे पाकिस्तानी थे। इसके अलावा आप पोल्ट्री फार्म के कारोबार से भी मुंसलिक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार कंपेयर तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मियां अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी था, जिन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी का लफ्ज़ पाकिस्तान बनने से 11 बरस पहले ही लगाना शुरू कर दिया था। क्या पाकिस्तान के बाद आप पंजाब के शहर साहिवाल आ गए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। जब थोड़े बड़े हुए तो अपने मशहूर दोस्त और पाकिस्तान के मशहूर मारूफ गुलकार मेहदी हसन के साथ लाहौर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर इन दोनों ने रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। 1975 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में लाया गया तो सबसे पहला चेहरा जो टीवी पर नज़र आया वो तारिक अजीज़। अपने शो नीलाम घर से तारिक अजीज़ शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। बादशाह इस शो को बज़्म तारिक अजीज़ और तारिक अजीज़ शो का भी नाम दिया गया था। आपने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। 1992 को आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 1997 में मुस्लिम लीग नून के टिकट से आप रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। आपकी कोई औलाद नहीं थी। आपने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि जो आपकी जायदाद है वो पाकिस्तान को वक्फ कर दी जाए। आपकी बरजस्ता शायरी और आपके कहे गए शेर आज भी पाकिस्तानियों में मकबूल है। पाकिस्तान के ये अजीम फनकार 2020 को अपने खालिक हकीकी से जहाँ मिले। अल्लाह ताला की हज़ार रहमतें हों आम पर। आप एक सच्चे और खरे पाकिस्तानी थे। इसके अलावा आप पोल्ट्री फार्म के कारोबार से भी मुंसलिक थे।